कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 7F के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 7F का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के सही विकल्प चुनिए। सवाल नंबर ए। प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके सही उत्तर हम का चयन हमको करना है। प्रश्न ए दिया गया है, रुपए 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो सवाल ए में हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हमने पिछली अभ्यास में भी सीखा था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय और हर में लिखते हैं 100। मूलधन मूलधन वह राशि है जिस पर हम ब्याज ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है 150 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो राशि हमको दी गई है 150, तो मूलधन में आ जाएगा 150 गुणा दर। दर दी गई है 4% वार्षिक ब्याज की दर से हमको ब्याज बताना है, तो दर दी गई है 4%। फिर गुणा का चिन्ह। समय दिया गया है यहां पर 1 वर्ष, तो 1 लिखेंगे। हर में आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। फिर 2 से ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 5 से 5 इकन 5 और 5 दिया 15। 3 की गुणा 2 से करने पर हमको मिलेगा 6। तो 150 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 6 रुपए। और विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर, रुपए 6। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल बी है यहां पर, 200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। इस बार हमको राशि दी गई है 2000 और वार्षिक ब्याज की दर दी गई है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष और हमको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने लिखा था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग करते हैं हम 100 से। तो यहां पर मूलधन दिया गया है 200 रुपए, तो वह राशि जिस पर हमको ब्याज ज्ञात करना है वह है 200 रुपए, तो मूलधन में आ जाएगा 200। वार्षिक ब्याज की दर जो दी गई है 5% है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और समय दिया गया है 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिखेंगे और हर में आ जाएगा 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। 2 की गुणा 2 से करने पर 4 और 4 की गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंजे हो जाएगा 20। तो 2 वर्ष का 200 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज आएगा वह होगा 20 रुपए। तो विकल्प नंबर सेकंड इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। दूसरे विकल्प में जो संख्या दी गई है वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 2, 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जिसमें हम ब्याज पर भी ब्याज ज्ञात करते हैं। जब हम किसी को धन उधार देते हैं या किसी से धन उधार लेते हैं तब ब्याज वाली राशि पर भी ब्याज का लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो यहां पर हमको 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस अभ्यास में चक्रवृद्धि ब्याज हम साधारण ब्याज ज्ञात करने वाले सूत्र की मदद से ही ज्ञात करेंगे। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रश्न में जो अवधि दी जाएगी, जैसे यहां पर 2 वर्ष दी गई है, प्रत्येक वर्ष का आपको ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन अलग अलग ज्ञात करना होगा। तो जैसे यहां पर हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम 2 अलग अलग वर्षों का, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का अलग अलग ब्याज ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करने वाले सूत्र की मदद से और मिश्र धन ज्ञात करेंगे। अंतिम वर्ष का जो मिश्र धन आएगा
उसमें से हम प्रथम वर्ष के मूलधन को घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो प्रश्न में अवधि दी गई है 2 वर्ष की, तो पहले वर्ष के लिए हम ज्ञात करते हैं। लिखते हैं प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में, तो प्रथम वर्ष में जो मूलधन की राशि होगी वह रहेगी 800 रुपए, क्योंकि 800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारा जो मूलधन है वह 800 रुपए है पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए जो दर रहेगी, दर प्रत्येक वर्ष के लिए एक समान रहती है। जैसे ये 5 वर्ष है तो ये पहले वर्ष के लिए भी 5% है, तो पहले वर्ष के लिए भी 5% रहेगी और दूसरे वर्ष के लिए भी 5%। और समय यहां पर हो जाएगा, जब हम पहले वर्ष का चक्रवृद्धि, पहले वर्ष का यहां पर ब्याज ज्ञात करेंगे तो समय हो जाएगा पहले वर्ष के लिए 1 वर्ष। अब साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं पहले वर्ष का। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और हर में आ जाता है 100। तो यहां पर मूलधन की राशि है 800 रुपए, गुणा दर है यहां पर 5 और समय है 1, और हर में आ गया है 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 की गुणा 5 से करने पर 8 पंजे 40। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज आया है 40 रुपए। 800 पर पहले वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वह 40 रुपए होगा। तो प्रथम वर्ष का हम मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। अब मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले वर्ष का जो मूलधन है वह 800 रुपए प्लस ब्याज है पहले वर्ष का 40, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 840। तो प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन है वह 840 है। ये 800 रुपए पहले वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद 840 हो जाएंगे। अब ये जो 140 840 रुपए हुए हैं पहले वर्ष के बाद, तो दूसरे वर्ष के लिए ये जो पहले वर्ष का मिश्रधन है ये दूसरे वर्ष का मूलधन कहलाएगा। पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वही दूसरे वर्ष के लिए, तो यहां लिखते हैं द्वितीय वर्ष में, वर्ष में। तो दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वह वही होगा जो पहले वर्ष का मिश्रधन है। पहले वर्ष का मिश्रधन है 840 और यही दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया। दर वही रहेगी जो प्रथम वर्ष में थी 5%, और समय रहेगा 1 वर्ष। दूसरे वर्ष की भी जो अवधि है वह 1 वर्ष रहेगी। अब हम दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज बराबर सूत्र रहेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, और हर में है यहां पर 100। मूलधन है 840, दर है यहां पर 5 और समय है 1 वर्ष, और हर में लिखेंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से विभाजित करते हैं, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। फिर इस 2 से अंश में देखिए 84 की गुणा 1 से करेंगे 84, और हर में है 2। 2 से जब 84 को भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 रुपए आ जाएगा दूसरे वर्ष का ब्याज। और दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा, मिश्र धन, दूसरे वर्ष वर्ष के अंत में जो धन हो जाएगा वह रहेगा मूलधन प्लस ब्याज। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है 840 और ब्याज है यहां पर 42, दोनों को जोड़ दें तो 882 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में जो 800 रुपए थे, पहले वर्ष में जिस शुरू में हमने 800 रुपए लिए थे, दूसरे वर्ष के अंत में वह 882 हो जाएंगे। अब हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, तो लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन मिश्रधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे और मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन यहां पर हम घटाएंगे। मूलधन, मिश्रधन अंतिम वर्ष का मिश्रधन आपको रखना है। मिश्रधन है 882 और प्रथम वर्ष का मूलधन,
मूलधन है प्रथम वर्ष का 800, दोनों को घटाने पर हमको मिलेगा 82, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 82 रुपए। 800 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह रहेगा 82 रुपए, और यही है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको इस प्रकार करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको राशि दी गई है 4000। 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर हमको बताना है। तो इस प्रश्न में हम दोनों चीजें निकालेंगे, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी, और फिर उनका अंतर देखेंगे कितना है। तो पहले हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां अवधि दी गई है, समय दिया गया है 3 वर्ष। तो प्रत्येक वर्ष का, तीनों वर्ष का हम अलग अलग साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे और मिश्र धन ज्ञात करेंगे, तभी हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में। तो पहले वर्ष का जो मूलधन है यहां पर वह है 4000 रुपए, और दर है प्रथम वर्ष की यहां पर 10%, और समय है यहां पर पहले वर्ष के लिए 1 वर्ष का समय। और अब हम साधारण ब्याज याद करते हैं प्रथम वर्ष का। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और हर में लिखते हैं 100। तो मूलधन है यहां पर 4000 रुपए, और दर है यहां पर 10%, गुणा समय है 1, और हर में लिखेंगे 100। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 400 की गुणा 1 से करने पर हमको 400 मिलेगा, और 1 से जब 400 को भाग करेंगे तो 400 ही आएगा। तो पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह 400 रुपए है। अब हम पहले वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर रहता है मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले वर्ष का मूलधन है 4000 रुपए, प्लस ब्याज है पहले वर्ष का 400 रुपए। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 4400 हो जाएगा। तो प्रथम वर्ष के बाद 4000 रुपए अब 4400 हो जाएंगे। अब हम दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, और जो पहले वर्ष का यहां पर हमको मिश्रधन मिला है वही दूसरे वर्ष का यहां पर मूलधन कहलाएगा। तो ये 4400 पहले वर्ष का जो मिश्रधन आया है यह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। मूलधन हो जाएगा 4400, और ये हम दूसरे वर्ष के लिए लिख रहे हैं, द्वितीय वर्ष में, द्वितीय वर्ष में। तो मूलधन है द्वितीय वर्ष का 4400, दर वही रहेगी जो पहले थी 10%, और समय था हो जाएगा 1 वर्ष। दूसरे वर्ष का जो समय है, द्वितीय वर्ष का जो समय है वह 1 वर्ष होगा। अब साधारण ब्याज याद करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और हर में रहेगा 100। तो यहां पर मूलधन दिया गया है 4400, दर है 10%, समय है 1, और हर में लिखेंगे 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे। अब 440 की गुणा 1 से करने पर 440। तो द्वितीय वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह है 440। अब हम द्वितीय वर्ष का मिश्रधन लिखेंगे। तो द्वितीय वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कौन सा वाला लिखना है? जब हम द्वितीय वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कर रहे हैं तो मूलधन भी द्वितीय वर्ष का ही लिखा जाएगा, 4400, प्लस ब्याज है यहां पर 440। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4840। नहीं, हाँ, ये 4840 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन आ गया। अब इसी प्रकार हम तीसरे वर्ष का भी मिश्रधन ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में अवधि दी गई है 3 वर्ष। लिखते हैं तृतीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में
तृतीय वर्ष का जो मूलधन होगा वह वही होगा जो द्वितीय वर्ष का मिश्र धन है। तो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वह तीसरे वर्ष का मूलधन कहलाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,840 और दर वही रहेगी जो पहले थी प्रश्न में, वह थी 10%। और समय था यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएगा। तृतीय वर्ष का जो समय है वह 1 वर्ष रहेगा। अब साधारण ब्याज याद करते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और हर में लिखते हैं 100। तो यहां मूलधन दिया गया है 4,840, दर है 10 और समय है 1 वर्ष, और हर में लिखेंगे 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। 484 की गुणा 1 से करने पर हमको 484 ही मिलेगा। तो ये था तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब हम तीसरे वर्ष का मिश्रधन लिखते हैं। मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन है 4,840 और ब्याज है 484। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, ये 13 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 5,324। तो तृतीय वर्ष का जो मिश्रधन है वह है 5,324। अब हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों में अंतर बताना है, दोनों में अंतर बताने के लिए कहा गया है। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, यहाँ पर मूलधन प्लस हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ मिश्र धन में से हम घटा देंगे मूलधन को, और मिश्र धन कौन सा वाला रखेंगे यहाँ पर, जो अंतिम वर्ष का मिश्र धन है, और मूलधन का मान वह रहेगा जो प्रथम वर्ष का मूलधन है। तो अंतिम वर्ष यहाँ पर तृतीय वर्ष है, तृतीय वर्ष का जो मिश्र धन है वह है 5,324। 5,324 माइनस मूलधन है, पहले वर्ष का जो मूलधन है वह है 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,000। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 1,324 शेष रह जाएगा, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चक्रवृद्धि ब्याज हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो 3 वर्षों का हमको साधारण ब्याज याद करना है। तो मूलधन है यहाँ पर 4,000, और दर दे रखी है प्रश्न में 10%, और अवधि दी गई है 3 वर्ष। तो 3 रखेंगे समय के स्थान पर और हर में रखेंगे 100। ये हर में रहेगा 100। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और 4 तिया हो जाएंगे 12 और 2 जीरो 1,200। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज आया है 4,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह है 1,200 रुपए। और 3 वर्ष का ही इसी रुपए पर 4,000 की राशि और 10% वार्षिक ब्याज की दर और समय 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह है 1,324। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्याज में कितना अंतर है। अब यहाँ पर हमको अंतर ज्ञात करना है दोनों में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्यादा है 1,324 माइनस 1,200, तो घटाने पर यहाँ पर हमको मिलेगा 124 रुपए। तो अगर आप 4,000 रुपए किसी व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर आप उसको पैसे उधार दे रहे हैं तो वह आपको 3 वर्ष के बाद 1,324 रुपए लौटाएगा। अगर आप साधारण ब्याज की दर से उसको उधार दे रहे हैं तो वह आपको 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में केवल 1,200 रुपए देगा। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि अधिक है, साधारण ब्याज की राशि कम है। तो जब हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो जो अधिक अगर आपको धन चाहिए ब्याज के रूप में, तो आपको वह धन देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज पर भी ब्याज ज्ञात करने वाला धन, देने वाला धन। और
अगर आप किसी से रुपए उधार ले रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं उसको जब पैसे लौटाऊंगा तो कम से कम मात्रा ब्याज के रूप में दूं उसको। तो आप किसी से अगर कोशिश करें, अगर आपको धन उधार लेना है, वैसे धन उधार लेना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी से धन उधार लेना है तो आप कोशिश करें कि वह साधारण ब्याज की दर से आप किसी से धन उधार लें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ब्याज के रूप में कम राशि देनी होगी चक्रवृद्धि ब्याज के मुकाबले। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है, 5,000 रुपए के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर भी हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे और अवधि दी गई है 3 वर्ष का समय है यहाँ पर, तो प्रत्येक वर्ष का हमको साधारण ब्याज और मिश्र धन अलग अलग ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं प्रथम वर्ष में मूलधन यहाँ पर रहेगा 5,000 रुपए और दर है 8% और समय है यहाँ पर 1 वर्ष। 1 वर्ष और साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र रहेगा मूलधन गुणा दर और गुणा समय और हर में लिखते हैं 100। मूलधन है 5,000 रुपए, दर है 8% और समय है 1 वर्ष और हर में है 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 8 की गुणा 5 से करने पर 40 और 1 जीरो यहाँ पर शेष था, ये हो गया 400 रुपए। तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज रहेगा वह 400 रुपए है। अब प्रथम वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करते हैं। मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर सूत्र रहता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन है 5,000 रुपए और प्लस ब्याज है 400 रुपए, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5,400 रुपए हो जाएंगे। ये था पहले वर्ष का मिश्र धन। अब इसी प्रकार हम दूसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय वर्ष में जो मूलधन की राशि रहेगी वह वही होगी जो पहले वर्ष का मिश्र धन मिला है आपको। मिश्र धन है पहले वर्ष का 5,400, यही दूसरे वर्ष का यहाँ पर मूलधन कहलाएगा 5,400। और दर जो रहेगी वही रहेगी जो प्रथम वर्ष में थी। प्रथम वर्ष में थी 8% और समय यहाँ पर हो जाएगा 1 वर्ष। अब हमको ब्याज ज्ञात करना है द्वितीय वर्ष का, तो लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय और हर में है 100। तो यहाँ पर मूलधन है 5,400, दर है 8%, समय है 1 वर्ष और हर में 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। अब 54 की गुणा करनी है 8 से। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 हो गए 43। तो द्वितीय वर्ष का जो ब्याज है वह है 432। देखिए पहले वर्ष का ब्याज था 400 रुपए, दूसरे वर्ष का हो गया 432, पहले से और ज्यादा। अब हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं दूसरे वर्ष का ही। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज और ये दूसरे वर्ष का जो मूलधन है 5,400 है, उसमें हमको जोड़ना है ब्याज 432। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5,832 हो जाएगा। द्वितीय वर्ष का जो वार्षिक ब्याज है वह है 5,832। अब ये दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन आया है यही तृतीय वर्ष का कहलाएगा मूलधन। लिखते हैं तृतीय वर्ष में और तीसरे वर्ष का जो मूलधन है वह है 5,000 रुपए। दर, देखिए तृतीय वर्ष का जो मूलधन रहेगा वह वही होगा जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है। दूसरे वर्ष का मिश्रधन है 5,832 और दर वही रहेगी जो पिछले वर्षों की है 8% और समय रहेगा तृतीय वर्ष का 1 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज याद करते हैं। साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और हर में लिखेंगे 100। तो यहाँ पर मूलधन है 5,832, गुणा दर है 8% और समय है 1, और हर में लिखेंगे 100। अब अगर हम 8 की गुणा कर ले 5,832 से, फिर 100 से भाग देंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद आ जाएगा। 100 से अगर भाग देंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे यहाँ पर 2, 8 अट्ठे 64, 2 66 का 6 हासिल लगे 6, 8 पंजे 40 और 6 हो गए 46, और हर में है 100। और 100 से जब हम 46,656 को भाग करेंगे तो ये 466.56 रह जाएगा। अब हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो तृतीय वर्ष का जब हम मिश्र धन लिखेंगे तो तृतीय वर्ष के मूलधन में, मूलधन है 5,832 में हमको जोड़ना है तृतीय वर्ष का ब्याज। तो तृतीय वर्ष का ब्याज है 466.56। अब इनको जोड़ लेते हैं। 0.56 तो जैसा था वैसे ही रहेगा। अब इनको जोड़ते हैं। 6 और 2 8, 6 और 3 9, 4 और 8 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 5 हो जाएंगे 6। तो तृतीय वर्ष के बाद जो अंतिम धन हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, वह हो जाएगा 6,298.56। और ये प्रथम वर्ष में कितना था? 5,000 रुपए था। अब 3 वर्ष के बाद वह हो जाएगा 6,298.56 रुपए। अब हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यहां पर है, मिश्रधन है, अंतिम वर्ष का मिश्रधन आपको लेना है 6,298 है सर, 98.5 है, और मूलधन है 5,000। प्रथम वर्ष का जो मूलधन रहता है वही यहां पर रखना है मूलधन में। अब इनको घटा देंगे तो 0.56 जैसा था वैसे ही रहेगा। 8 में से 0 घटाने पर 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और 2 में से 5 तो घटेंगे नहीं यहाँ पर, नहीं, 2 में से 0 घटाने पर यहाँ पर 2 मिलेगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो आ गया 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है यहाँ पर 3 वर्षों का 1298.56। अब हमको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। इसी प्रश्न में 3 वर्ष का साधारण ब्याज और ज्ञात करना है, तो लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और हर में आ जाएगा 100। तो मूलधन है यहाँ पर 5,000, गुणा दर है 8% और समय है 3 वर्ष का। 3 और हर में लिखेंगे 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गए। 8 की गुणा 50 से करेंगे, 8 पंजे 40 और 1 जीरो जैसा था वैसे ही लिख देंगे। गुणा 3, 400 की गुणा 3 से करेंगे तो हो गया 1,200 रुपए। तो साधारण ब्याज हमको मिला है 1,200 रुपए मिला है। और जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज आया था 3 वर्ष का वह है 1,298.56 रुपए। अब हमको दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया था, तो लिखते हैं अंतर बराबर, बड़ी राशि में से छोटी वाली राशि घटा देंगे, तो 1,298.56 में से हमको घटाना है 1,200। तो 0.56 जैसा था वैसे ही रहेगा। 8 में से 0 घटाने पर 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और 2 में से 2 घटाने पर 0, और 1 में से 1 घटाने पर 0। तो केवल दोनों के बीच में जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, वह है 98.56 रुपए। ये अंतर है दोनों में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1,500 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिलेगा यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? प्रश्न में कहा गया है कि अब्दुल ने अपनी बैंक शाखा में, बैंक की बचत खाता में 1,500 रुपए डाले, जमा किए, और 2 वर्ष के बाद कुल कितने रुपए उसको मिलेंगे ये हमको बताना है। और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो ब्याज देता है बैंक अपने ग्राहकों को। तो इस प्रश्न में जो मूलधन दिया गया है
देखिए बचत खाते में जो राशि उसने जमा की है वही मूलधन है 1,500 रुपए। और दर यहां पर दी गई है प्रश्न में 4% वार्षिक। और समय यहां पर दिया गया है प्रश्न में के अनुसार, समय है 2 वर्ष। तो 1,500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा ये हमको बताना है कि 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे उस बैंक से, ये हमको बताना है। तो 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का हमको मिश्र धन ज्ञात करना है यहाँ पर कि 2 वर्ष के बाद कितना धन अब्दुल को मिलेगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लग रहा है, इसलिए जो अवधि दी गई है यहाँ पर 2 वर्ष, तो हम प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में, पहले वर्ष में के लिए यहां पर मूलधन 1,500 रहेगा, दर 4% है और समय हो जाएगा 1 वर्ष। तो लिख लेते हैं यहां पर मूलधन रहेगा 1,500 रुपए, दर है 4% और समय यहां पर रहेगा 1 वर्ष। पहले वाले वर्ष, प्रथम वर्ष के लिए समय की मात्रा रहेगी 1। अब हम ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और भाग कर देते हैं 100 से। तो यहां पर मूलधन की राशि है 1,500, दर है 4 और समय है 1 और हर में है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 15 गुणा 4 से करेंगे, 15 चौका 60। तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज आएगा वह होगा 60 रुपए। अब हम पहले वर्ष का भी मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं और मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पर मूलधन है 1,500 रुपए और ब्याज है 60 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे तो 1,560 आ जाएगा। तो प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन है वही दूसरे वर्ष का यहाँ पर मूलधन कहलाएगा। द्वितीय वर्ष में, तो द्वितीय वर्ष का जो मूलधन है वह वही होगा जो पहले वाले पर प्रथम वर्ष का मिश्रधन है। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन है 1,560 और दर वही रहेगी जो प्रश्न में दे रखी है 4% और समय हो जाएगा द्वितीय वर्ष का 1 वर्ष। अब हम ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज, बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय और हर में लिखेंगे 100। तो यहां पर मूलधन है 1,560, दर है 4 और समय है 1 और हर में रहेगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 से इसको भाग करेंगे, देखिए 5 तिया, ऐसे कर लीजिए, 5 जैसा था वैसे ही रहने दीजिए। अभी 156 की गुणा 2 से करेंगे, 156 की गुणा 2 से, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और बटे में है 5। तो 5 से भाग करेंगे इसको, 5 छंग 30, यहां पर हो जाएगा 5 छंग 30, एक बचेगा, उतार लेंगे 2 तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये आया है 62.2, 62.2, जीरो और लगा लेंगे पीछे। तो 62 रुपए 20 पैसे आया है दूसरे वर्ष का यहाँ पर साधारण ब्याज। अब हम दूसरे वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करते हैं। दूसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज रहता है सूत्र। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है वह है 1,560 और ब्याज है 62.20। अब दोनों को जोड़ते हैं तो दशमलव के बाद 2 और 0 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। 2 और 0 तो हो जाएंगे 2, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 हो जाएंगे 6 और 1 ये। तो 2 वर्ष के बाद जो अंतिम धन, जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है वह है 1622.20 पैसे, 1622.20 रुपए है द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। और जो जो
द्वितीय वर्ष का मिश्र धन है वह राशि है जो 1500, देखिए 1500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। चक्रवृद्धि कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे ये हमको बताना है, ब्याज वाली राशि बतानी है कि कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो 1500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो जाएंगे 1622.20 रुपए हो जाएंगे ये। अब हमको ये बताना है कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा, हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमको रखना है अंतिम वर्ष का मिश्रधन, तो अंतिम वर्ष का मिश्रधन है 1622.20 माइनस मूलधन रखना है प्रथम वर्ष का है, प्रथम वर्ष का मूलधन है 1500। दोनों को घटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 जीरो जैसा था वैसे ही लिख देंगे। 2 में से 0 घटाने पर 2, 2 में से 0 घटाने पर 2, और 6 में से 5 घटाएंगे 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर हमको मिल गया है 122.20 रुपए। ये है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6। 1600 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात की करना है हमको। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है, और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वह वही राशि होगी जो द्वितीय वर्ष का मिश्रधन रहेगी। तो यहां पर हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम प्रत्येक वर्ष का अलग अलग साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, और जो द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज आएगा उसमें द्वितीय वर्ष का मूलधन जोड़कर द्वितीय वर्ष का जो मिश्रधन ज्ञात करेंगे वही चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाएगा। तो यहां पर मूलधन के रूप में जो राशि है वह 1600 है। दर यहां पर जो दी गई है 12.5% है, और समय यहां पर हमको दिया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया गया है। अब हम प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में तो पहले वर्ष का जो मूलधन रहेगा वह रहेगा 1600, दर रहेगी पहले वर्ष की 12.5% ही, और समय हो जाएगा प्रथम वर्ष का 1 वर्ष। अब साधारण ब्याज याद करते हैं, उसका सूत्र है बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे में है 100। तो मूलधन है यहाँ पर 1600, दर है 12.5 गुणा, और समय है 1, और हर में लिखेंगे 100। यहां से जब दशमलव 1 हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो हर में 1 जीरो बढ़ जाएगा। यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। फिर इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। 5 से ये 125 विभाजित हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और यहाँ 2 बचेंगे, 5 पंजे हो जाएगा 25। अब 8 की गुणा करनी है हमको 25 से, 8 गुणा 25 करते हैं, 8 पंजे 40 का जीरो, हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 हो जाएंगे 20। तो 25 अट्ठे हो गए हैं यहाँ पर 200। तो साधारण ब्याज आ गया है प्रथम वर्ष का 200 रुपए। अब हम प्रथम वर्ष का मिश्र धन भी ज्ञात करेंगे। मिश्र धन बराबर सूत्र है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर प्रथम वर्ष का जो मूलधन है वह है 1600, और प्रथम वर्ष का ब्याज है 200 रुपए, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1800 रुपए। तो प्रथम वर्ष का जो मिश्र धन है वह हो गया है 800 रुपए, 1800 रुपए, 1800 रुपए। इसी प्रकार अब हम द्वितीय वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे, और वही द्वितीय वर्ष का जो मिश्र धन है वही चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। अंतिम वर्ष का जो मिश्र धन है उसी को हम चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। अब लिखते हैं द्वितीय वर्ष में, द्वितीय वर्ष में तो
दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन की राशि होगी वह वही होगी जो प्रथम वर्ष का मिश्र धन आया है, तो 1,800 रुपए। और दर वही जो पहले वर्ष में थी, 12.5%। और समय रहेगा द्वितीय वर्ष का 1 वर्ष। अब साधारण ब्याज याद करते हैं। साधारण ब्याज बराबर, सूत्र है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और हर में लिखेंगे 100। तो यहाँ पर मूलधन है 1,800, दर है 12.5 और समय है 1 वर्ष, और हर में लिखेंगे 100। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 9 18 और 2 पंजे 10। फिर ये 5 से 125, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 2 5 पंजे हो जाएंगे 25, और 25 नम्मा हो जाएंगे 225। तो द्वितीय वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह 225 है। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन लिखते हैं। तो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वह दूसरे वर्ष के मूलधन में दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ने के बाद मिलेगा। तो द्वितीय वर्ष का मिश्र धन है 1,800 रुपए प्लस 225। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2,025। तो 1,600 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वह हो जाएगा 2,025 रुपए। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। इसको लिख भी लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, अंतिम वर्ष का जो मिश्रधन होता है वही कहलाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। 2,025 रुपए इस प्रश्न का है सही उत्तर।